तो डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम ढेर सारे बच्चों का समाप्त हो चुका है, कुछ ही लोगों का बचा है और इसके लिए हम लगातार आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर के जो है कि संभावित प्रश्न आप लोगों को डेली बेसिस पर हम करा रहे हैं और ये सेशन जो हम करा रहे हैं, ये सारे प्रश्न जो आप लोगों के लिए हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये रेलवे के द्वारा, एसएससी के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सारे प्रश्न पूछा गया प्रश्न होता है, ठीक है। तो ये संभावित प्रश्नों के तौर पर आपको हम करा रहे हैं। और एक बात और आप लोग नोटिस किया करिए कि हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप लोग ये अवश्य बताया करिए कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। इससे क्या है कि हमारा जो ग्रुप है, ठीक है, जो हमारे साथ वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, उनके लिए यह एक मोटिवेशन होता है। आप जब बताएंगे कि नहीं सर हम यहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है और आप लोगों के लिए कार्य करने के लिए और वह प्रोत्साहित होते हैं, ठीक है। और हम आपको बार बार बताते हैं कि हम आपको यह सेवा बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से जो है कि बोल रहे हैं। तो आप लोग भी बताया करिए कि कहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। आइए देखते हैं, प्रश्नों को देख लेते हैं हम लोग फटाफट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है, देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बांग्लादेश, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में इजराइल सरकार ने 2026 में किसे शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो डोनाल्ड ट्रंप हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, देखिए हाल ही में 13वें मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है नोवाक जोकोविक। क्या होगा? नोवाक जोकोविक, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, हाल ही में मेडिकल शिक्षा शासन के लिए ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित कर दिया है? तो आर्टिकल 21 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, आर्टिकल 21। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा हो गया है? बुल्गारिया। क्या है? बुल्गारिया, ऑप्शन ए राइट आंसर, बुल्गारिया इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में 18 साल की उम्र में साउथ पोल तक इसकी करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये काम्या कीर्तिकेयन हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, काम्या कीर्तिकेयन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओलचिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ भाग लिए हैं? तो यह झारखंड होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर, झारखंड में। अगला प्रश्न, वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन किसकी मेज़बानी में होगा? तो यह फ्रांस की मेज़बानी में यह किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ प्रारंभ करेगा? तो यह गुवाहाटी से हावड़ा। कहाँ पर? गुवाहाटी से हावड़ा के बीच, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीड़े की प्रजाति कौन सी है? तो बिना डंक वाली मधुमक्खी। क्या है? बिना डंक वाली मधुमक्खी, जो कि पेरू की है। कहाँ की? पेरू देश की। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने वाली देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यह पहला हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के लिए समझौता किया है? तो इजराइल होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह असम है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, स्पेस एक्स ने किस देश के साथ पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कॉस्मो स्काई मेड का प्रक्षेपण किया है? तो इटली होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, इटली। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के अस्थायी मेंबर नॉन पार्लियामेंट मेंबर्स कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लात्विया, लाइबेरिया। उपयुक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में भारत के पहले सरकारी एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है?
तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ग्रेटर नोएडा। क्या होगा? ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एकीकृत सुरक्षा हब कहाँ लॉन्च किया है? तो एकीकृत सुरक्षा हब अंडमान निकोबार, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में यूएसए ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। क्या है? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखिए क्या दिया गया है, हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा सैनिकों के लिए विकसित स्वदेशी तकनीकी का संबंध किससे है? तो पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली। क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर, पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भुगतान नियामक बोर्ड पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक कहाँ पर हुई? तो मुंबई में। क्या हो जाएगा? मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में चर्चा में रहा इसरो का पहला स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट DEX का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? एक्सपोसैट, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, एक्सपोसैट। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए हाल ही में ISO/IEC 221 सर्टिफिकेट पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी कौन सी है? तो यह फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। क्या है? फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रही भैरव बटालियन का संबंध किससे है? देखिए एक बात आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, तो देखिए क्या प्रश्न क्या है, हाल ही में चर्चा में रही भैरव बटालियन का संबंध किससे है? तो यह रिलेटेड है ड्रोन टेक्नोलॉजी से। किससे? ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जयपुर में सेना की परेड में इसे लॉन्च किया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, संयुक्त राष्ट्र ने रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया है? तो 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कतर। क्या होगा? कतर, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने कौन सा शुभंकर मस्कट लॉन्च किया है? तो यह हो जाएगा उदय। क्या हो जाएगा? उदय, ऑप्शन सी राइट आंसर उदय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, दिवंगत माधव गौडगिल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह पर्यावरणविद है। क्या है? पश्चिमी घाट के लिए प्रसिद्ध समिति था पर्यावरणविद, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, और काफ़ी कठिन प्रश्न नहीं है, आपको इस प्रकार के प्रश्न आने चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, सभी लोग छाप दीजिए फटाफट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लीलैंड EV फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो लखनऊ में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। हाल ही में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटिंग बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? AK बाला सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, AK बाला सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग दिया गया है? तो यह राजस्थान से रिलेटेड है, ऑप्शन डी राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, मिष्टी योजना पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला कहाँ आयोजित हुई है? आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश मैंगो वनस्पति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली डीपेक स्टार्टअप पॉलिसी किसने लॉन्च किया है? तो यह तमिलनाडु राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास, ऑप्शन सी राइट आंसर, IIT मद्रास। अगला प्रश्न क्या है, भारत सरकार ने पहली बार वाइमर ट्रायंगल बैठक में भाग लिया, इसमें कौन से देश शामिल हैं? तो फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, ऑप्शन बी राइट आंसर, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक हवाई अड्डा हल्दिया कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं, IATA में शामिल होने वाली 5वीं भारतीय एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो यह आकाशा एयरलाइन बनी। क्या? आकाशा एयरलाइन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 28,000 अंतर्राष्ट्रीय रन तक पहुंचने वाला
सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? तो विराट कोहली। ऑप्शन बी राइट आंसर, विराट कोहली हो जाएगा। हाल ही में EOS-01 मिशन इच्छित कक्षा में पहुंचने में विफल रहा, इसका संबंध किस रॉकेट से है? तो PSLV-C-62। क्या होगा? PSLV-C-62। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। हाल ही में UN महासचिव पुरस्कार किसको प्राप्त है? तो स्वाति शांता कुमार। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, स्वाति शांता कुमार। आगे देखिए, अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य किस राज्य का पहला तितली अभ्यारण्य बन गया है? तो यह केरल हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर, केरल। आगे चलते हैं। संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह महाराष्ट्र। ऑप्शन सी राइट आंसर, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं? तो यह मेघालय राज्य। ऑप्शन बी राइट आंसर, मेघालय से रिलेटेड है। चीन, रूस और ईरान ने बेल्ट फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका करेक्ट है। जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता कितनी है? तो यह 268 गीगावाट। क्या होगा? 268 गीगा, सॉरी, हाँ 268 नहीं, 267 गीगावाट, 67, 267। अगला प्रश्न है, तीसरा भारतीय लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? लाइट हाउस फेस्टिवल, इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 दीव में पॉइंट टेबल में कितने टॉप स्थान हासिल किया है? तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? चर्चा में रहा वाकडकर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? वाकडकर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। रातापानी टाइगर रिजर्व का नया नाम है, रातापानी टाइगर रिजर्व का नया नाम है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो यह 80वां स्थान है भारत का इस इंडेक्स में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मकर विलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह केरल सबरीमाला मंदिर है, केरल में स्थित है, वहीं पर मकर विलक्कू जो है कि उत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किस कानून में रोमियो जूलियट प्लॉट लाने की बात कही है? तो यह पास्को एक्ट है। क्या है? पास्को एक्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए अंतर्राज्यीय समझौता किया है? तो असम गवर्नमेंट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। पृथ्वी की एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी है? तो YZ-1। क्या है? YZ-1। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप स्थान किसका है? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का नोबेल कहा जाने वाला टायलर पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? तो यह पुरस्कार टोबी कियर्स, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, टोबी कियर्स को प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस 2025 कब मनाया गया? तो यह 15 जनवरी, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा, 15 जनवरी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार किसके साथ जो है साझा किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर, डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी के आर्यन वार्ष्णे भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 92। कौन से? 92वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निरस्तीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो DV वेंकटेश वर्मा। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, DV वेंकटेश शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, ISS के से पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से क्रू वापस धरती पर लौटा है? तो स्पेस एक्स, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, स्पेस एक्स। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। EU ने दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो मर्कोसूर। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्कोसूर, ऑप्शन बी राइट आंसर, मर्कोसूर। अगला प्रश्न है, फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है, यह कहाँ स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, फीके नदी। फीके नदी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह
काकीनाड़ा आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? काकीनाड़ा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काकीनाड़ा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री ने पहली राज्य वित्त पोषित BSL 4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह गांधीनगर। ऑप्शन सी राइट आंसर, गांधीनगर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVS की नियुक्ति किया गया है। प्रवीण वशिष्ठ कौन बने हैं? प्रवीण वशिष्ठ इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, PM मोदी को गाजा शांति बोर्ड का हिस्सा बनाने के लिए किसने आमंत्रित किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति राइट आंसर है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? तो यह विदर्भ हो जाएगा, विदर्भ के द्वारा जीता गया है 2025-26 का खिताब। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 है, लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ शुरू किया है? तो नई दिल्ली होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, 25 साल बाद पेशा एक्ट कहाँ लागू हो गया? तो पेशा एक्ट झारखंड में 25 साल बाद जो है झारखंड में इसे लागू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, PM मोदी ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी। इस कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? तो यह 34.5 किलोमीटर है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 34.5 किलोमीटर। देखिए, 10,000 बोड़ो नर्तकियों द्वारा बगुरम्बा नृत्य कहाँ किया गया है? बगुरम्बा नृत्य, तो यह असम का नृत्य है। ऑप्शन सी राइट, बगुरम्बा नृत्य असम गवर्नमेंट द्वारा यह किया जाता है। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती सत्र आयोजित हुआ। इसमें कौन से देश शामिल हुए हैं? तो इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव। कौन से? भारत, श्रीलंका और मालदीव जो है कि इसमें हिस्सा लिए हैं। अगला प्रश्न है, इरेडा ने किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? तो यह जिम्बाब्विया। क्या होगा? ऑप्शन सी बी राइट आंसर, जिम्बाब्विया इसका करेक्ट आंसर होगा। रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 16वां स्थान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, 16वां स्थान होगा। अगला प्रश्न, राज्यों को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑपरेशन प्रहार पंजाब। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी राइट आंसर। भारतीय जनता पार्टी BJP के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह नितिन नवीन। कौन बने हैं? नितिन नवीन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, नितिन नवीन। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 6। कौन सा? 6 स्थान, 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हो गई। उनके नाम अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड है? 322 दिन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 322 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 21 जनवरी को मनाया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 जनवरी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, चर्चा में रहा द्विवार्षिक आदिवासी त्यौहार समक्का सरलम्मा जतारा मेदाराम जतारा कहाँ का त्यौहार है? यानी ये जो त्यौहार आपको बता रहे हैं हम, थोड़ा सा उटपटांग नाम है। यह पूछा जा रहा है कि यह कहाँ का त्यौहार है? तो यह तेलंगाना का त्यौहार है। कहाँ का? तेलंगाना सरकार के द्वारा यह मनाया जाता है, तेलंगाना का यह त्यौहार है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओरोबच्चे इजिप्टियाका खरपतवार से भारत की कौन सी फसल को प्रभावित हो रही है? तो यह सरसों है। क्या है? मस्कट बोलते हैं, मस्टर्ड सरसों, ठीक है, इंग्लिश में मस्टर्ड बोला जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो इको सेंसिटिव जोन कुंभलगढ़ वन्य अभ्यारण्य यह कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, धारीदार टाइगर तितली को किसने अपनी राज्य तितली घोषित की है? तो यह चंडीगढ़ के द्वारा घोषित किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इन स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया है? तो यह पिक्सेल। क्या हो जाएगा? पिक्सेल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए
किसको चुना गया? तो ग्रामा माचेल किसको चुना गया? ग्राका माचेल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ग्राका माचेल। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन सा है? तो सिक्किम हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट, देश का 15वां राज्य सिक्किम। अगला प्रश्न है 49वीं अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस कंट्री कौन सा है? तो अर्जेंटीना होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो यह उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं सांस्कृतिक मंत्रालय ने पराक्रम दिवस 2026 आयोजित किया, इसका संबंध किससे है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी राइट आंसर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखते हैं आर्कटिक हवा के एक शक्तिशाली प्रवाह से बने तूफानी फर्न ने कहाँ दस्तक दिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यूएसए। अगला प्रश्न क्या है? रूस, यूक्रेन और यूएसए के प्रतिनिधियों ने शांति वार्ता का पहला दौरा कहाँ आयोजित किया है? तो यूएई अबू धाबी होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, अबू धाबी। अगला प्रश्न है वर्ष 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो 77वां गणतंत्र दिवस, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 77वां गणतंत्र दिवस। आगे चलते हैं भारत में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्या है? संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? तो यह सिक्किम, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सिक्किम। अगला प्रश्न है आईसीसी ने किस देश की टीम की जगह स्कॉटलैंड को T20 विश्व कप 2026 के ग्रुप सी में शामिल किया है? तो बांग्लादेश हो जाएगा। क्या होगा? बांग्लादेश, ऑप्शन डी राइट आंसर होने वाला है, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो धर्मेंद्र सिंह देओल। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, धर्मेंद्र सिंह देओल। अगला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र किसे जो है कि दिया है? तो यह शुभांशु शुक्ला, यह कैप्टन थे, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, शुभांशु शुक्ला कैप्टन थे। अगला प्रश्न देखते हैं एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो हैदराबाद बेगम पेट हवाई अड्डा। क्या है? हैदराबाद बेगम पेट हवाई अड्डा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है ऑपरेशन सहादरी चेकमेट किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है DRD, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर का शुभारंभ कहाँ किया है? तो नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन में। अगला प्रश्न देखते हैं किसने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल की है? तो नोवाक जोकोविक, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, नोवाक जोकोविक। अगला प्रश्न देखते हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन पहल कहाँ शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं भारत और यूएई ने ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मदर ऑफ ऑल डील्स, किसके नाम से? मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से इसे जाना जाता है। आगे चलते हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो यह शेख जवाहर बिन हमद, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, शेख जवाहर बिन हमद बनाए गए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है इंडिया एनर्जी वीक 2026 कहाँ शुरू हुआ है? तो गोवा में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, गोवा। अगला प्रश्न है WPL में सेंचुरी लगाने वाला पहली बल्लेबाज कौन है? तो नेट साइबर ब्रंट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, नेट साइबर ब्रंट। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को किसके द्वारा तैयार किए गए मैनुअल पर आधारित पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पॉलिसी को लागू करने के लिए निर्देश दिया है? तो गोपाल शंकर नारायण होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, गोपाल शंकर नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रकांत लहरी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, चंद्रकांत लहरिया। अगला प्रश्न है सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा लॉन्च पुस्तक रेड लाइन्स रीड्रॉन का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन सिंदूर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑपरेशन सिंदूर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं बनारस लीड फेस्ट पुस्तक अवार्ड में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे दिया गया है?
तो यह दिया गया है नमिता गोखले, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नमिता गोखले। आगे चलते हैं, क्या है 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला बिल किसने पारित किया है? तो यह फ्रांस देश के द्वारा पारित किया गया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में विमान बनाने के लिए अडानी समूह ने किस देश की एम्ब्रेयर कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ब्राज़ील होगा, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर ब्राज़ील हो जाएगा। आगे है, किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है? तो यह महाराष्ट्र के थे, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, आधिकारिक तौर पर बेसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्मदर्शी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो यह केरल हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर केरल होगा। अगला इसका करेक्ट आंसर केरल हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिया गया है, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ की नमो लक्ष्मी योजना किसने प्रारंभ की है? तो गुजरात, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया है। कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना को लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह पंजाब गवर्नमेंट है, ऑप्शन ए राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको मिला है? तो यह महाराष्ट्र को मिला है, क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। किस राज्य ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं, क्या दिया गया है, फ्रेडा ने एनपीएस समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में भार्ग समिति बनाई है? तो नारायण रामचंद्रन समिति, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा नारायण रामचंद्रन समिति। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कब से लागू कर दिए हैं? तो 1 अप्रैल से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 अप्रैल इसका करेक्ट आंसर है। डीएनए का एनालिसिस करने वाले एआई एडवांस टूल अल्फा जीनोम का संबंध किस कंपनी से है? तो अल्फ़ाबेट गूगल, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा अल्फ़ाबेट गूगल। अगला प्रश्न क्या है, देखिए पथिक ऐप के साथ आधार इंटीग्रेशन करने वाली देश की पहली पुलिस फोर्स कौन सी बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद पुलिस, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा अहमदाबाद पुलिस इसका सही आंसर होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? तो केरल तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, देखिए आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी ग्रोथ कितनी है? तो यह 7.4 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 7.4। अगला प्रश्न है, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष स्थान पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ SJ-100 वाणिज्यिक विमान के उत्पादन के लिए एग्रीमेंट किया है? तो इसका राइट आंसर रूस होगा, क्या होगा? राइट आंसर रूस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। किस राज्य के 3 बौद्ध स्थल रत्नागिरी, उदयगिरी और लालगिरी को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो यह उड़ीसा का है, क्या है? उड़ीसा का यह जो है कि स्थल उड़ीसा में पड़ता है। अगला प्रश्न है, रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो यह हंसजा शर्मा, कौन बनी है? हंसजा शर्मा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मेघालय का पहला राज्य नेतृत्व वाला मसाला उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? मुंबई में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर मुंबई इसका सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न, थैंक यू, धन्यवाद। तो आपको हमने 131 प्रश्नों को कराए हैं और जो भी प्रश्न आपको हम कराए हैं सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। जो बच्चों का एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट में अभी है SSC GD के, वो इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। एक बार, ज़्यादा समय नहीं लगा, 20 से 25 मिनट का वीडियो, एक बार सारे प्रश्नों को देख लीजिए, आराम से एग्ज़ाम दीजिए और कोई ना कोई प्रश्न अवश्य यहाँ से आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।